नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी कि अस्थमा में डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे आप अपने डाइट में चेंजेस करके अपने अस्थमा की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एपिसोड्स को आने से रोक सकते हैं या डिलेड कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो आयुर्वेद में डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सभी रोग, जो भी रोग आपके आसपास हैं, वो सभी चीज़ें पेट से शुरू होती हैं। इसका मतलब अगर आपका पेट ठीक है तो कोई भी रोग या तो आएगा नहीं, और अगर आए भी चुका है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा या आपको ज़्यादा हद तक परेशान नहीं करेगा। वहीं अगर आपके डाइजेशन ठीक नहीं है तो आप कई रोगों से घिर सकते हैं, और आपको अगर कोई रोग हो जाता है तो उससे रिकवर होने में भी आपको टाइम लग सकता है। तो जब हम अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा एक वात कफ जन्य व्याधि है, यानी कि उसको होने में वात और कफ का रोल होता है। तो हमें करना क्या है? निदान परिवर्जनम, मतलब जो कॉज है उसे ही हटाना है, उसे ही कम करना, यानी कि ऐसी सारी चीज़ें जो कफ वर्धक हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? कफ होता है ठंडा और थोड़ा सा गीला, या आप ऐसा बोल सकते हैं पिच्छ, चिपकने वाला। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको खाने में आपको मिल रही है तो उसे आप अवॉइड करें, जैसे कि केला हो गया, दही हो गई, ठंडी चीज़ें हो गई, रेफ्रिजरेटेड चीज़ें हो गई, इन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। खट्टी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कफ को बढ़ाने वाली हैं। अगर आपको ये चीज़ें लेनी भी हैं तो आप रूम टेम्परेचर पे लें। आप इसे गर्म करके लें, मतलब कि गर्म इन द सेंस आप इसे दोपहर के टाइम पे लें, जब आपका रूम टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होता है, अबव बॉडी टेम्परेचर होता है। तो इस समय ये चीज़ें अगर आप लेते हैं तो परेशानियाँ नहीं होती हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप अपने डाइट पे ध्यान दें, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ है जो आप रेगुलर बेसिस पे लेते ही हैं। आप एक बार को मेडिसिन लेना छोड़ सकते हैं, लेकिन खाना और पानी ऐसी दो चीज़ें हैं जो आपको रेगुलरली अपनी लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम खाने की बात करते हैं तो हमारा शरीर अपना खाना खुद नहीं बना सकता। हम एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है खाने को लेने के लिए या खाने को ग्रहण करने के लिए। तो आपको अगर पता चल गया कि मेरे लिए क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या चीज़ें खराब हैं, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जो ठंडी हैं, खट्टी हैं, आप वो मत लीजिए, और ज़्यादातर वो इनकॉर्पोरेट कीजिए जो आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अस्थमा की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। खाने को समझने के लिए और भी ज़्यादा अगर हम ध्यान दें तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये भी डिस्कस किया है कि आपका अस्थमा ठीक हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक तरीके से काम करे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम इम्यूनिटी ही है। अगर आपको इम्यूनिटी को ठीक करना है तो क्या करना होगा? ऐसी सारी चीज़ें लेनी है जो मिनरल्स और विटामिन्स युक्त हैं, क्योंकि ये ही आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में हरी सब्जियाँ, फल, सीड्स यानी कि बीज जो होते हैं, और नट्स यानी कि अखरोट, बादाम, इन चीज़ों में मिलती हैं। अगर आप इन्हें प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई है। मतलब आपको जब भी सब्जियां लेनी है, ताज़ी बनी हुई सब्जियां लीजिए, गरम सब्जियां लीजिए। आप सब्जियों से बना हुआ सूप ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। फ्रूट्स को अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कीजिए रेगुलरली। जितने भी सीड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सेसमे सीड्स हो गया, तिल हो गया, आप बात कर सकते हैं जितनी भी शिया सीड्स होती हैं, या इस तरीके के सीड्स जो अवेलेबल हैं, अगर आप इन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये भी आपको गर्म भी रखेंगे और आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे। सिमिलरली अगर हम अखरोट और बादाम की बात करते हैं तो वो भी आपको अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं और आपकी फाइटिंग स्पिरिट्स को, आपकी लाइफ, आपकी जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपको क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सिंपल सी इन चीज़ों को करके आप देखेंगे कि अस्थमा की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। हमारी श्रेयास हॉस्पिटल में हमारे पास जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स आते हैं, हमारी ये कोशिश होती है, या आप ये कहें कि हम अस्थमा की डाइट्स को इनकॉर्पोरेट करते ही हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट जो पेशेंट सिर्फ
कभी उन्होंने डाइट्स इस तरीके की फॉलो नहीं किए, सिर्फ 1 महीने इस तरीके की डाइट्स फॉलो करके उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि ये चीज़ें लेने से मेरे एग्रीवेशन हो रहा था और मैं इनको अवॉइड करते ही मेरी इम्यूनिटी में इंक्रीज़ हुआ है और मेरे साइन एंड सिम्टम्स भी कम हो गए हैं। अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अस्थमा की डाइट्स हमें क्या लेनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए, और आप हमें इन नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। मैं नई इन्फॉर्मेशंस के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।